क्या आपने एक अजीब बात नोटिस करी है? जितने मोटिवेशन की वीडियो बढ़ रही है उतनी ही आपकी एंजाइटी बढ़ रही है। जितने मोटिवेशनल स्पीकर बढ़ रहे हैं आपके पढ़ाई का मन उतना ही नहीं हो रहा। तो एक्चुअल में मोटिवेशन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है या फिर आपको पूरा चिपका दिया है? देखो, मोटिवेशन जब तक वर्ड मालूम नहीं था तो क्या उन लोगों को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती थी या फिर हमें ही मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है? अगर मोटिवेशन एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम होती तो उसका सॉल्यूशन जरूर ना जरूर कोई निकलता। जैसे कि मान लो मैथमेटिक्स में अगर कोई प्रॉब्लम है, मान लेते हैं किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालनी है, तो अगर आपको मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालनी नहीं आती है तो आप 1 या 2 या 3 वीडियो देखोगे तो आपको आइगन वैल्यू निकालना आ जाएगा। मतलब एक्चुअली में प्रॉब्लम थी तो आप उसका सॉल्यूशन भी हो गया। बट आप मोटिवेशन की आप हजारों वीडियो देख लो, आप आज मोटिवेट हो जाओगे तो कल वापिस आपको फील होगा कि मोटिवेशन की कमी होगी, आप डीमोटिवेट हो गए। तो एक्चुअल में ये चीज हो क्या रही है अपने साथ? एक्चुअल में मोटिवेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? मोटिवेशन है क्या? आज के सेशन में हम यही सीखने वाले हैं कि मोटिवेशन एग्जैक्टली होता क्या है और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ रही है। इसके रिलेटेड हम 8 पॉइंट देखेंगे, उसके बाद आप खुद डिसाइड करता कि आपको एक्चुअली में मोटिवेशन की जरूरत है या फिर आप किसी न किसी भ्रम में। तो पहला पॉइंट है, क्या मोटिवेशन पहले भी एग्जिस्ट करता था? देखो, अगर मोटिवेशन अगर पहले एग्जिस्ट करता था तो कभी अपने बाप दादा को जरूरत क्यों नहीं पड़ी? उनको कभी डीमोटिवेशन फील क्यों नहीं हुआ? सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पहले भी मोटिवेशन तो एग्जिस्ट करता था, लेकिन पहले जो डीमोटिवेशन था वो एक्सटर्नल होता था। एक्सटर्नल का मतलब एक्चुअल में वो एग्जिस्ट करता था डीमोटिवेशन। जैसे अगर किसी के घर में बीमारी हुई तो डीमोटिवेशन हो गया, अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई तो डीमोटिवेशन हो गया। तो पहले क्या होता था, एंटरटेनमेंट कम था, पहले डिस्ट्रैक्शन कम था, तो बच्चे के पास में एक मजबूरी थी कि उसको पढ़ना ही है क्योंकि उसके पास चॉइस कम थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी हो रहा है कि उसके पास चॉइस ही चॉइस है। तो मेन बात यह है कि मोटिवेशन तो पहले भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन वो एक्सटर्नल मोटिवेशन था जो एक्चुअल में दिखता था। तो आज क्या बदल गया? देखो, आपको ये समझने की जरूरत है कि आज का स्टूडेंट लेजी नहीं है, आज का स्टूडेंट आलसी नहीं है। आज के स्टूडेंट में मेन प्रॉब्लम होती है अनलिमिटेड डोपामाइन। हर सेकंड उसके दिमाग में इंस्टाग्राम होता है, यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं, नेटफ्लिक्स होता है, एआई होता है, मीम्स होता है, नोटिफिकेशन होते हैं। ये सारी चीजें क्या करती है? ये सारी चीजें इंस्टेंट रिवॉर्ड देती है। बल्कि जो पढ़ाई होती है उसके लिए आपको 6 महीने वेट करना पड़ता है, 1 साल वेट करना पड़ता है रिवॉर्ड के लिए। बट आपका जो माइंड है ना, वो जो इंस्टेंट रिवॉर्ड जिससे प्राप्त होता है वो आपका माइंड उसी की तरफ जाता है। तो आपकी मेन प्रॉब्लम एक ये भी है कि आपका माइंड इंस्टेंट रिवॉर्ड की तरफ ही जा रहा है। थर्ड जो पॉइंट है वो है कि ह्यूमन ब्रेन चेंज नहीं हुआ। देखो, पिछले 10,000 साल से आप देखोगे तो ह्यूमन ब्रेन में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन पिछले 10 साल से हम देखेंगे तो एनवायरमेंट काफी बदल चुका है। अभी का जो स्टूडेंट है ना, वो इंटरनेट के साथ में एक तरीके से लड़ाई लड़ रहा होता है और अंत में इंटरनेट ही जीत पाता है। तो चौथा पॉइंट है मोटिवेशन इंडस्ट्री। देखो, अगर मोटिवेशन का परमानेंट कोई सॉल्यूशन होता ना तो मोटिवेशन स्पीकर आज वीडियो बताना छोड़ ही देते, लेकिन ऐसा नहीं है। मोटिवेशन एक कॉफी की तरह होता है, टेम्परेरी तो आपको बूस्ट करेगा, लेकिन धीरे धीरे वापिस वही आपका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा। आप देखते हो कि मंडे को तो आपका मोटिवेशन हाई होता है, धीरे धीरे जैसे डे बाय डे निकलते जाते हैं दिन, आपके मोटिवेशन में कमी आती रहती है। फिफ्थ पॉइंट आता है, तो रियल प्रॉब्लम क्या है? देखो, कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर अब धीरे धीरे मोटिवेशन बिल्कुल खत्म ही होता जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में मोटिवेशन कभी खत्म नहीं होता है, उनका इंटेंशन खत्म होता है। आजकल बच्चा कंपेयर बहुत करता है, आजकल बच्चे का कोई रूटीन नहीं होता है, आजकल वो पर्याप्त नींद नहीं ले रहा है, आजकल वो डरा हुआ है। तो मेन दिक्कत मोटिवेशन की नहीं है, मेन दिक्कत उसके फोकस की है। फोकस ही नहीं है तो सबसे पहले आपको फोकस होना जरूरी है, आपका रूटीन सही करना जरूरी है। मेन प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं है, आपकी लाइफ स्टाइल की है। सिक्स्थ जो पॉइंट है वो पॉइंट है सोशल मीडिया ने आपकी एक्सपेक्टेशन बदल दी है, बढ़ा दी है एक्सपेक्टेशन। वो कैसे? देखो, पहले जब कंपैरिजन होता था ना तो वो केवल क्लास के 40 बच्चों के साथ होता था, लेकिन आज सोशल मीडिया की वजह से पूरे वर्ल्ड के साथ आप कंपेयर करते हो। जब भी आपको इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स आप स्क्रॉल करते हो तो आपके सामने एक ही स्क्रीन पर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे IIT टॉपर, यूपीएससी टॉपर, यूपीपीएससी टॉपर, मिलियनेयर एट 21, 6 फैक्ट एप्स,
आपकी बॉडी कैसे बताए, वो कैसे करे, वो कैसे करे, वो कैसे करे, ये सारी चीजें एक ही स्क्रीन पे आ जाती है। फिर आपका माइंड सोचता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं इनके सामने, और यही से मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू होती है। यही से आपका कॉन्फिडेंस गिरता है और यही से आप कंपैरिजन करना शुरू कर देते हो और फिर मोटिवेशन वाले वीडियो सर्च करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, हर बच्चा मोटिवेशन के पीछे क्यों भागता है। देखो, मोटिवेशन के वीडियो देखना काम करने से आसान होता है, तो अपना माइंड उसी की तरफ जाएगा जो काम आसान है, मतलब मोटिवेशन वीडियो देखना। और जब आप मोटिवेशन की वीडियो देखते हो तो आपके दिमाग में एक चीज आ जाती है कि कल से तो सारी लाइफ में बदली है, और यही से अपनी ब्रेन को एक तरीके से अचीवमेंट की फेक फीलिंग मिलना स्टार्ट हो जाती है। और अधिकतर साइकोलॉजिस्ट ने इस फीलिंग को नाम दिया है प्रोग्रेस का इल्यूजन। जो आपने काम कुछ नहीं किया, आपने वर्क जीरो किया, लेकिन आपके अंदर फीलिंग पैदा होगी कि कल से तो मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा, लेकिन अपना काम क्या किया, कुछ नहीं, जीरो। तो यही से आपकी एक तरीके से फेक फीलिंग स्टार्ट होना शुरू। अब आपके दिमाग में आएगा कि तो फिर सच क्या सक्सेसफुल स्टूडेंट उनको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है क्या। देखो, हर स्टूडेंट को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, हर सक्सेसफुल स्टूडेंट को भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन उनमें और आप में एक चीज का डिफरेंस है कि वो भी डिमोटिवेट होते हैं, लेकिन वो एक काम जरूर करते हैं, वो है पढ़ाई की कंटिन्यूटी। अगर उनको उस समय पर वो पढ़ाई करनी है तो फिर उनको करनी ही है, और वो करते ही है। वो ये नहीं सोचते कि आज मैं डिमोटिव फील कर रहा हूं तो आज मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। वो कभी भी ब्रेक नहीं करते हैं। वो डिमोटिव होते हैं लेकिन कभी भी उस पर गौर नहीं करते। आप डिमोटिव जब होते हो ना, तो आप अपने दिमाग में वही चीज लेके बैठ जाते हो कि आज मैं डिमोटिव हो रहा हूँ, डिमोटिव हो रहा है। फिर उसके चक्कर में आप कोई भी काम नहीं कर पाते। बस आप क्या कर पाते हो, वीडियो देख पाते हो, और इस वीडियो से क्या होता है, फेक इल्यूजन क्रिएट होता है। और उस फेक इल्यूजन से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने कुछ काम किया ही नहीं। तो इससे आप ही की जिंदगी खराब होने वाली है। तो अब आपको क्या करता है, आप अगर डिमोटिव होते हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि डिमोटिवेशन पहले भी होता था। पहले के लोग क्या होता था, पहले के लोगों में भी डिमोटिवेशन होता था, मैंने अभी जस्ट बताया है, लेकिन वो कभी भी अपने दिमाग में वो चीज लेके नहीं बैठते थे। मान लीजिए उनके घर में कोई परिस्थिति खराब हुई तो वो डिमोटिव हो जाते थे, और फिर वापिस परिस्थिति सही हुई तो वापिस उनका मोटिवेशन का स्तर वही हो जाता, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में वो सारी चीजें लेके नहीं बैठे हैं कि मुझे डिमोटिवेशन है। आज आप हजारों वीडियो के चक्कर में, आप इंस्टाग्राम के चक्कर में, आप यूट्यूब शॉर्ट्स के चक्कर में आप डिमोटिवेट होते रहते हो। हाँ, आप इंस्टाग्राम देखिए, शॉर्ट्स देखिए यूट्यूब के, लेकिन जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसी फील्ड के आप देखिए। अदरवाइज आप ये सोचोगे कि नहीं, मैं काम तो किसी और का कर रहा हूँ और मैं कुछ वीडियो और का देख रहा हूँ, या फिर मैं कुछ वीडियो मोटिवेशन के देख रहा हूँ। मोटिवेशन की वीडियो देखने से इसका सॉल्यूशन परमानेंट नहीं मिलने वाला है। आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप काम करोगे तभी आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो आज के सेशन का अपना कंक्लूजन यही है कि आपको काम करते रहना है। आपको अगर जब भी लगे कि डिमोटिवेशन फील हो रहा है, आपको उसको हावी नहीं होने देना है। आपको जस्ट ये सोचना है कि सबके साथ प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ भी हो रही है, ये अभी डिमोटिवेट हो रहा हूँ, थोड़ी टाइम में वापिस नॉर्मल हो जाऊंगा, चलो मुझे अभी पढ़ना है। आप पढ़ने बैठ जाइए, क्योंकि आप पढ़ने बैठोगे तो आपको सारी चीजों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बता दें। धन्यवाद।